Good morning to all of you dear student. Welcome to the complete medical solution. आज हमारा मॉर्निंग क्लास है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को लेके, ठीक है। मॉर्निंग का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो वो टेटनेस वगैरह होगा, तो वो भी इसके बाद शाम के जो भी क्लास होगी उसमें पढ़ाया जाएगा। मॉर्निंग क्लास है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखो उसी में जो एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर ही डेफिनेशन दिया है। आयरन डेफिशिएंसी मतलब आयरन की कमी, ठीक है। एनीमिया, इसमें क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी। एनीमिया यूजली रेफर्स टू ए कंडीशन इन विच योर ब्लड हैज ए लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी। क्या होता है, मतलब आयरन की कमी होती है, उसे क्या बोलते हैं, एनीमिया। ये क्या होता है, मतलब हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो क्या होता है, आयरन की जो पर्याप्त मात्रा होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल दैट इज नीडेड टू फ्रॉम हीमोग्लोबिन, जो भी बताया ना, क्योंकि उसके लिए आयरन की जरूरत होती है, तो आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। एज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इन्हें ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ, आरबीसी में, तो इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो आयरन की कमी हो जाती है, इससे क्या होती है कि मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सही से नहीं बन पाती हैं, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द बॉडी लैक इनफ रेड ब्लड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी। क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी, इससे मतलब हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी हो जाएगी, तो उससे रेड ब्लड सेल्स सही से नहीं बनेगी, और आरबीसी का इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाना, ठीक है। तो वो सही से काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या रहता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया एंड इट डेवलप्स ओवर टाइम इफ द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन टू मैन्युफैक्चर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। विदाउट इनफ आयरन द बॉडी यूजेस ऑफ ऑल द आयरन इट हैज स्टोर्ड द लिवर, बोन मैरो एंड अदर ऑर्गन। देखो आयरन तो मतलब जो बहुत ही जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन में क्या मतलब आयरन चाहिए होगा, आयरन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगी, रेड ब्लड सेल्स का सही से वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन सही से प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। वंस द स्टोर आयरन डेवलप्ड द बॉडी इज एबल टू मेक वेरी फ्यू रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होगी, वेरी फ्यू होगी। इफ एरिथ्रोपोइसिन इज प्रेजेंट विदाउट सफिशियंट आयरन, क्या होगा, मतलब ज़्यादा सफिशियंट आयरन नहीं होगा। देयर इन insufficient fuel for red blood cells production. The red blood cells that the body is able make or abnormal and not have a normal hemoglobin, abnormal होगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी एज डू नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होंगी वो क्या होंगी, एबनॉर्मल होंगी, वो ऑक्सीजन को सही से प्रोवाइड नहीं होगी। देखो ये फिगर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखो एक ये है नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल ब्लड में ये देखो सेल्स हैं, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, और ये एनीमिक है। तो डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा, रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मल है, नॉर्मल ब्लड है, और एक एनीमिया कंडीशन है, तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, आयरन की कमी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी। इसमें क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज यूजुअली ड्यू टू, क्या होता है, ब्लड लॉस होगा, ठीक है, पुअर डाइट, ब्लड लॉस की वजह से, पुअर डाइट मतलब खाना वगैरह सही से नहीं हो रहा है। एन इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब इनफ आयरन फ्रॉम फूड, मतलब जो भी आप फूड ले रहे हैं उसमें आयरन नहीं है, जो आयरन की मात्रा नहीं है जो आप फूड ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एनीमिक कंडीशन होती है, ठीक है। ब्लड लॉस क्या होता है, ब्लड लॉस किस किस कंडीशन में होता है, ठीक है। ब्लड लॉस कॉज आयरन डिप्लेशन, ठीक है, इन वुमेन लॉन्ग और हैवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जो भी मतलब लेडीज वुमेन्स वगैरह होती हैं, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, उस कंडीशन में ओवर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ब्लीडिंग फाइब्रोड्स इन द यूट्रस, ब्लीडिंग क्या होती है, इन द यूट्रस में, ठीक है। और चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय, और इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगती है, ठीक है। ये तो हो गया ब्लड लॉस के थ्रू। और पुअर डाइट की बात क्या करते हैं, लो आयरन इंटेक, मतलब जो भी आप खाना ले रहे हैं उसमें आयरन पर्याप्त नहीं है, जितना बॉडी के लिए चाहिए, ठीक है, सफिशियंट चाहिए उतना नहीं है, तो ये हो गया पुअर डाइट। और इसमें क्या रहता है, ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ लाइफ सच एज प्रेगनेंसी एंड चाइल्डहुड, ठीक है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी आपको आयरन की मात्रा चाहिए होती ज़्यादा, अगर वो नहीं मिलती तो मतलब पुअर डाइट आप ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांस रहते हैं।
आगे बात करते हैं इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब इनफ आयरन। उसमें क्या होता, इवन इफ यू हैव इनफ आयरन इन योर डाइट योर बॉडी मे नॉट बी एबल एब्जॉर्ब इट। दिस कैन हैपन इफ यू हैव इंटेस्टाइनल सर्जरी और डिजीज ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, इनफ आयरन इन योर डाइट मतलब आपके जो डाइट ले रहे हैं उसमें आयरन नहीं है। प्रिजर्वेशन मेडिकेशन दैट रिड्यूज एसिड इन द स्टमच आल्सो कैन इंटरफेयर विद आयरन एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं आगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की। मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या रहता है हमारा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन कॉजेस। उसमें फर्स्ट हमारा रहता है ब्राइटल नेल्स, जो हमारे नाखून होते हैं वो देखो वाइट हो जाते हैं बिल्कुल, ब्राइटल नेट। ये देखो नाखून मतलब एब नॉर्मल है, मतलब हेल्थी नाखून नहीं है। ठीक है, क्रैक इन द साइड ऑफ द माउथ, माउथ के साइड से ये क्रैक होने लगता है। ठीक है, हाँ देखो ये क्या है, एनीमिया कंडीशन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कंडीशन। और आगे बात करते हैं तो क्या है, एक्सट्रीम फैटिक टायर्डनेस। ठीक है, हाँ ये देखो एक्सट्रीम फैटिक। और क्या, चेस्ट पेन रहेगा, सीने में दर्द होगा, चेस्ट पेन है। ठीक है, एक्सट्रीम फैटिक है। और क्या होता है हमारा, पेल स्किन है, जो स्किन है हमारा देखो पेल स्किन हो जाती है, पेल स्किन, डाइजनेस और लाइट टायर्डनेस। ठीक है, ये क्या हो गए साइन सिम्टम्स हो गए। और क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट, जो हार्ट बीट होती है वो फास्ट हो जाती है। और क्या, हेडेक, हमारे दर्द वगैरह रहेगा। एन इनलार्ज स्प्लीन, कोल्ड हैंड एंड फीट। और क्या है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। ठीक है, एन इनलार्ज स्प्लीन हो जाती है, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, जो मतलब आपके जो सर्दियों में आपके हाथ वगैरह और जो पैर वगैरह हैं वो ठंडे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन मतलब बार बार इन्फेक्शन होगा। इरेटेबिलिटी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, स्वेलिंग और शॉर्टनेस ऑफ द टंग, इसके साइन सिम्टम्स हो गए। और आगे बात करते एन अनयूजुअल क्रेविंग फॉर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस सच एज, क्या है, आइस है, डाइट, पेंट ऑफ स्टार्च। और क्या है, दिस क्रेविंग इज कॉल्ड पिज्जा। सम पीपल हु हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। RLS is a disorder that cause of strong as move of legs. Some signs and symptoms of iron deficiency anemia are related to the condition cause. क्या कंडीशन रहती है, ए साइन ऑफ इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, जो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, इज ब्राइट रेड ब्लड इन द स्टूल और ब्लैक, जो मतलब ऑकल्ट ब्लड बोलते हैं, जिसे ऑकल्ट ब्लड क्या होता है, मतलब आपके स्टूल में ब्लड आने लगता है। और क्या है, टेरी लुकिंग स्टूल्स। ठीक है, वेरी हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, जो मतलब आपकी ब्लीडिंग होगी, मतलब जो फीमेल में ब्लीडिंग होती है वो क्या होगी, वेरी हाई, मतलब काफ़ी ज़्यादा होगी। लॉन्ग पीरियड ऑफ अदर वेजाइनल ब्लीडिंग, मतलब और लंबे समय तक मतलब किसी अदर पार्ट में ब्लीडिंग होने लगेगी। मे सजेस्ट दैट वुमेन इज एट रिस्क फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये मतलब रिस्क फैक्टर होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैन लीड टू, क्या होती है, प्रॉब्लम्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। देखो अगर जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, जैसे कोई लेडीज वगैरह प्रेग्नेंट है, वो पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं ले रही है, मतलब पुअर फूड का मतलब क्या है, पुअर डाइट, मतलब सही से जो पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है एक प्रेग्नेंट लेडीज को, अगर वो नहीं ले रही है तो जिससे क्या होगा, आयरन की कमी हो जाएगी। और ये कंडीशन क्या होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, उसे प्रॉब्लम विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जो भी मतलब बच्चा होगा तो उसका क्या होगा, ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट जो भी होगा उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और क्या होगी, एंजिना मतलब चेस्ट पेन बोलते हैं। ठीक है, और लेग पेन्स क्या होता है, इंटरमिटेंट, हाँ, कॉल्डिकेशन। और आगे बात करते हैं अब इसमें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए देखो आयरन जिस भी मतलब या कोई भी आप फ्रूट्स वगैरह है, कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह है, उससे आप आयरन ले सकते हो। और आयरन की जो टैबलेट वगैरह होती है, आयरन सप्लीमेंट होता है। ठीक है, आयरन देखो फिर सप्लीमेंट टैबलेट वगैरह होती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आयरन सप्लीमेंट, तो इसमें क्या होता है, बिफोर यूजिंग आयरन मेडिकेशन चेक इफ यू आर एलर्जिक टू एनी ड्रग्स और फूड डाई ऑफ यू हैव,
जो भी मतलब आप अगर आयरन ले रहे हैं तो आप उससे पहले ये चेक कर लें कि मतलब आपको किसी भी एंटीबायोटिक मतलब उससे एलर्जी तो नहीं है। और क्या होता है आयरन ओवरलोडेड सिंड्रोम, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है ए लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और क्या होता है पॉरीफायरा ए जेनेटिक एंजाइम डिसऑर्डर दैट कॉज सिम्टम्स अफेक्टिंग द स्किन और नर्वस सिस्टम। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या होता है ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और क्या होता है लिवर ऑफ किडनी डिजीज, लिवर और किडनी डिजीज होता है। इफ़ यू आर एन एल्कोहलिक, मतलब अगर आप एल्कोहल वगैरह लेते हैं उस कंडीशन। इफ़ यू रिसीव रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करते हैं आयरन सप्लीमेंट में, तो क्या होता है मोस्ट आयरन मेडिकेशन आर टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक एट लीस्ट 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर मील। ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज ट्रीटेड विद ओरल और प्री इंटरनल iron preparation. Oral iron corrects the anemia just as rapidly and completely as parenteral iron. In most cases of iron absorption from the GIT is normal. GIT क्या होता है gastrointestinal tract. Different iron salt provide different amount of elemental iron, ठीक है। In iron deficient individual about 50 to 80 mg of iron can be incorporated in hemoglobin daily and about 25% of oral ferrous salt can be absorbed। मतलब क्या 50 to 80 mg आयरन क्या हो पर डे मतलब अमाउंट में चाहिए होगा आपको। ओरल आयरन थेरेपी की बात करते हैं तो उसमें ओरल आयरन थेरेपी, ओरल आयरन ट्रीटमेंट में रिक्वायर 3 to 6 मंथ टू रिप्लेनिश बॉडी स्टोर, ठीक है। तो इसमें जो भी टैबलेट रहती है, ठीक है, टेबल शोइंग सम कॉमन ओरल आयरन मेडिकेशन, जो मतलब कॉमनली है कितना है और कितने ग्राम का लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है फीरस सल्फेट हाइड्रेट जिसे बोलते हैं, क्या 325 mg टेबल साइज है। और एलिमेंटल आयरन पर टेबलेट इसमें होता है 65 mg। यूजुअल एडल्ट डोजेस 3 to 4 टैबलेट। नेक्स्ट हमारा रहता है फीरस सल्फेट, ठीक है। ये क्या होता है डिसोसेट 300 mg और इसका भी वही 65 mg होती है 3 to 4 डोज। नेक्स्ट हमारा रहता है फीरस ग्लूकोनेट 325 mg और इसका एलिमेंटल आयरन पर टैबलेट होता है 36 mg, ठीक है। हमारा फीरस फॉर्मेट होता है ये 100 mg का होता है। 33 mg इसमें क्या होता है आयरन पर टैबलेट होता है। यूजुअल एडल्ट होता है 6 to 8, ठीक है, पर टैबलेट। फीरस सल्फेट इन द DOC फॉर द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिजीज क्या होता है 320 mg टाइड विच प्रोवाइड्स 180 mg ऑफ आयरन डेली और विच 10 mg इज यूजुअली एब्जॉर्ब्ड। पेशेंट्स हु कैन नॉट टॉलरेट आयरन ऑन एन एम्प्टी स्टमच शुड टेक इट फूड, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आयरन सप्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन combines with iron and is transported into the plasma portion of blood by binding to transferrin, ठीक है। From there iron and transferrin are used in the production of hemoglobin। क्या होता the molecules that transport oxygen in the blood। common adverse effect of ओरल आयरन थेरेपी, इसमें क्या होता है नोजिया होता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है और कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ब्लैक स्टूल। दीज इफेक्ट आर यूजुअली डोज रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्रेंडिकेशन की। इसमें क्या रहता है अवॉइड टेकिंग एनी अदर मल्टीविटामिन और मिनरल प्रोडक्ट विद इन 2 आवर्स बिफोर और आफ्टर टेकिंग योर आयरन सप्लीमेंट, जो भी आयरन सप्लीमेंट आप लेंगे, ठीक है। अवॉइड एंटीबायोटिक्स सच एज सिप्रोफ्लैक्सिन, डिमोक्लोसाइन, डॉक्सोसाइक्लिन और लिवोफ्लैक्सिन है, ठीक है, लोमोफ्लैक्सिन है, माइनोसाइक्लिन है, नोरफ्लैक्सिन है, ऑफ्लैक्सिन है और टेट्रासाइक्लिन। अवॉइड एंटीसाइड्स विद इन 2 आवर्स बिफोर और आफ्टर मील्स व्हेन टेकिंग यू आयरन मेडिकेशन।
इफ यू हैव ब्लीडिंग डिसऑर्डर यू शुड अवॉइड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी, ये क्या बोलते हैं, NSAID ड्रग्स एज वेल एज एस्प्रिन बिकॉज दे ड्रग्स में इंटरफेयर द ब्लड प्लेटलेट prolong bleeding and irritate your stomach. पेरेंट्रियल आयरन थेरेपी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आयरन डेक्ट्रिन इज ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्स एंड लो मोलिकुलर वेट डेक्ट्रिन कंटेनिंग 50 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन पर मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. इट कैन बी गिवन डीप IM क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है, और IV इन्फ्यूजन, IV इंट्रावीनस. ठीक है. एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, लाइट हेडेडनेस, फीवर, एर्थलेजिक, बैक पेन, यूट्रिकेरिया और ब्रोंकियोस्पेज्म एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. नेक्स्ट बात करते हैं आयरन सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड आयरन सोडियम ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स की. तो इसमें क्या रहता है, दीज आर इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू ओरल आयरन साल्ट्स. दे आर ओनली गिवन बाय IV रूट. ये कैसे देंगे, ओनली IV रूट मतलब इंट्रावीनस, जो आपको वेन के थ्रू दिया जाएगा. फॉर पेशेंट हु आर ट्रीटेड क्रोनिकली विद आयरन इट इज इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द आयरन लेवल टू अवॉइड सीरियस टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद आयरन ओवरलोड. एडवर्स इफेक्ट सेम एज आयरन डेक्स्ट्रिन. नॉन फार्माकोलो, अब बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की. तो इसमें क्या होता है, आयरन रिच डाइट. आयरन रिच डाइट में क्या होता है हमारा, गुड सोर्स ऑफ आयरन इंक्लूड्स मीट्स है, बीफ, पोर्क, लैम, लिवर एंड अदर ऑर्गन मीट्स. ठीक है. पोल्ट्री, चिकन, डक, टर्की, लिवर, और क्या आता है, फिश. ठीक है. फिश है हमारा लेफी ग्रीन्स ऑफ द कैबेज फैमिली सच एज ब्रोकोलाई, केल, टर्निंग ग्रीन्स. ठीक है. लीगम्स है सच एज लीमिया बीन्स एंड ग्रीन पीस. ये क्या है, आयरन रिच डाइट. और देखो मेनली अगर जैसे फ्रूट्स के थ्रू आप लोग हो तो किससे, जो भी हमारा ऑरेंज वगैरह होता है, एप्पल वगैरह है, इन सब से आप ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ठीक है. ये क्या होता है, आयरन रिच डाइट. अगर कहीं भी कोई रिलेटेड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी. थैंक यू. एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क.